Hey guys, welcome back to my channel. My name is Shweta and you're watching Vocabs with Shweta. Today we will learn some most common words in English. So let's start. Opportunity. Avsar. Everyone will have an opportunity to comment. सभी को टिप्पणी करने का अवसर मिलेगा. Abandon. इसका मतलब छोड़ देना, परित्याग करना. We had to abandon the car. हमें गाड़ी को छोड़ना पड़ा. Ability, काबिलियत, क्षमता या योग्यता. He won gold medal because of his abilities. उसने अपनी काबिलियत के दम पर गोल्ड मेडल जीता. Able, योग्य. I am sorry that I wasn't be able to call you yesterday. मुझे क्षमा करें, मैं कल आपको कॉल नहीं कर पाया. About. What's that book about? वह पुस्तक किस बारे में है? Above. ऊपर. There's a mirror above the sink. सिंक के ऊपर शीशा है. Abroad. इसे हिंदी में विदेश कहते हैं. We always go abroad in the summer. हम हमेशा गर्मियों में विदेश जाते हैं. Absence. Absence को हिंदी में अनुपस्थित कहते हैं. A new manager was appointed in her absence. उसकी अनुपस्थिति में एक नया प्रबंधक नियुक्त किया गया था. एब्सोल्यूट. इसे हिंदी में पूर्ण, पूरी तरह या पक्का कहते हैं. आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन हर जजमेंट. मुझे उसके फैसले पर पूरा भरोसा है. एडिक्वेट. एडिक्वेट को हिंदी में पर्याप्त कहते हैं. आई डेंट हैव एडिक्वेट टाइम टू प्रिपेयर. मेरे पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था. एडमायर. एडमायर का मतलब होता है तारीफ करना. आई रियली एडमायर पीपल हु कैन वर्क इन सच डिफ़िकल्ट कंडीशंस. मैं वास्तव में ऐसे लोगों की तारीफ करता हूँ जो ऐसी कठिन परिस्थिति में काम कर सकते हैं. एडवेंचर. एडवेंचर को हिंदी में जोखिम भरे कारनामे या साहसिक काम कहते हैं. शी हैड सम एक्साइटिंग एडवेंचरस इन इजिप्ट. उसने मिस्र में कुछ रोमांचक साहसिक कार्य किए. बेयरली. बेयरली को हिंदी में मुश्किल से या मात्र कहते हैं. शी वॉज बेयरली 15 when she won her first championship. उसने मात्र 15 वर्ष की आयु में अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी. बेसिकली. बेसिकली को हिंदी में मूल रूप से कहते हैं. मूल रूप से वे परियोजना में कोई भी पैसा लगाने से पहले उसके विषय में अधिक जानकारी चाहते हैं. ब्रीफली. ब्रीफली को हिंदी में संक्षिप्त रूप से कहते हैं या संक्षिप्त कहते हैं. वी चैटेड ब्रीफली अबाउट द वेदर. हमने मौसम के विषय में संक्षिप्त रूप से वार्ता की. ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार या कृतज्ञता. शी सेंड देम अ प्रेजेंट टू एक्सप्रेस हर ग्रैटिट्यूड. उसने अपना आभार प्रकट करने के लिए उन्हें एक उपहार भेजा. ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, अलोकप्रिय या अप्रसिद्ध. द ओरिजिन ऑफ द कस्टम इज ऑब्सक्योर. इस प्रथा की उत्पत्ति अस्पष्ट है. सर्कमस्टांसेस.
इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ। दे वर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, वे परिस्थितियों के शिकार थे। सिविलियन, सिविलियन का मतलब होता है असैनिक। द बॉम्ब किल्ड 4 सोल्जर्स एंड 3 सिविलियंस, बम से 4 सैनिक व 3 नागरिक की मौत हुई। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, समूह। There was a cluster of fans around him asking for autographs. उसके पास प्रशंसकों की भीड़ लगी थी जो ऑटोग्राफ मांग रहे थे। कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन। The coalition immediately decided to cut capital spending. गठबंधन ने तुरंत पूंजीगत खर्च में कटौती करने का फैसला लिया। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना। शी एक्नॉलेज दैट शी हैड बीन एट फॉल्ट, उस स्त्री ने मान लिया कि गलती उससे हुई थी। डेयरिंग, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी या बहादुर। वी मस्ट हैव द करेज टू टेक डेयरिंग डिसीजंस, हमें साहसी निर्णय लेने का साहस रखना चाहिए। डेजल, डेजल का मतलब होता है चौंधिया जाना। आई वॉज डेजल्ड बाय द सनलाइट, मैं सूरज की रोशनी से चौंधिया गया था। एज, किनारा। दे बिल्ट चर्च ऑन द एज ऑफ द विलेज, उन्होंने गांव के छोर पर चर्च बनाया। जनरली, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। द बेबी जनरली वेक्स अप 3 times ड्यूरिंग द नाइट, आमतौर पर बच्चा रात में 3 बार जागता है। हेल, हेल का मतलब होता है बुलाना, बुलाना या पुकारना। आई ट्राइड टू हेल हर फ्रॉम अक्रॉस द रूम, मैंने उसे कमरे के उस पार से पुकारने का प्रयत्न किया। हरास, हरास का मतलब होता है परेशान। स्टॉप हरेसिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब होता है ज़रूरी, अनिवार्य या आवश्यक। ही लैक्स द नेसेसरी स्किल फॉर द जॉब, उसके पास नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की कमी है। इम्प्रोवाइज, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है सुधारना। आई हैडंट प्रिपेयर्ड अ स्पीच सो आई सडनली हैड टू इम्प्रोवाइज, मैंने भाषण तैयार नहीं किया था इसलिए मुझे अचानक सुधार करना पड़ा। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। द स्टूडेंट अकम्प्लिश द टास्क इन लेस देन 10 minutes, विद्यार्थियों ने 10 मिनट से कम समय में कार्य को पूरा कर लिया। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार या प्रकाशयुक्त। माई वॉच हैज़ अ ल्यूमिनस डायल सो आई कैन सी इट इन डार्क, मेरी घड़ी में चमकदार डायल है ताकि मैं इसे अंधेरे में देख सकूं। एप्रोगेट, एप्रोगेट को हिंदी में कहते हैं खारिज करना या निरस्त करना। Both governments voted to abrogate the treaty, दोनों सरकारों ने संधि को निरस्त करने के लिए मतदान किया। मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। द पैलेस वॉज एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट, महल बिल्कुल शानदार था।
मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है बढ़ाना या इजाफा करना। He always magnifies the problem and inconvenience of travel. वह हमेशा यात्रा की समस्याओं और असुविधाओं को बढ़ाता है। नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करना, औपचारिक चर्चा करना। The government has refused to negotiate with the strikers. सरकार ने हड़तालियों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेज। There has been rapid change in China. चीन में तेजी से बदलाव आया है। दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि। She hasn't called even though she said she would. उसने फ़ोन नहीं किया हालांकि उसने कहा था कि वह करेगी। थ्रेट, थ्रेट का मतलब होता है धमकी। The threat of jail failed to deter him from petty crime. जेल की धमकी उसे छोटे मोटे अपराध करने से नहीं रोक पाई। एटिक्वेट को हिंदी में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। So that's it for today. Use these words in your daily life and improve your spoken English. If you like the video, so please subscribe my channel, press the bell icon and share it with your friends.